हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। अभी जो हमारे बेसिक टू एडवांस ब्लाउज क्लास चल रहे हैं उसमें आज का जो ब्लाउज है वो 4 डाट ब्लाउज है। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने पूरा बैक का पार्ट कटिंग करके देखा था। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमने जिन्होंने भी ये बैक का पार्ट कटिंग नहीं करके देखा है तो वो आप वीडियो देख सकते हो। ओके, तो ये हमारा पूरा बैक का पार्ट है। आज हम फ्रंट का पार्ट कटिंग करेंगे, फिर हम पार्ट 3 लाएंगे जिसमें हम पूरा इस 4 डाट ब्लाउज को स्टिच करेंगे। ओके, इस ब्लाउज में आपको अगर बेल्ट अटैच करना है तो क्या चेंज करना है वो भी हम पूरा स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो इसकी आप जो पैटर्न है वो देख सकते हो। बैक की जो पैटर्न है वो इस तरह से रहेगी। जो फ्रंट पैटर्न है वो हमारा पफ स्लीव है, राउंड नेक है और इस तरह से हमारे 4 डाट आएंगे। ओके, इसमें जो आपकी हुकाई की पट्टी है वो हम फ्रंट में रखेंगे, क्योंकि जो 4 डाट वाला ब्लाउज होता है उसमें जो हुकाई पट्टी होती है वो फ्रंट में अच्छी लगती है। ठीक है, तो अभी तक हमने बैक में हुकाई पट्टी लगाई है, इस ब्लाउज में हम फ्रंट में लगाएंगे। तो जिनको भी फ्रंट में हुकाई पट्टी लगाते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज होगा, क्योंकि फ्रंट में जब भी आप हुकाई पट्टी लगाओगे तो थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो वो चेंज क्या करना है वो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा बैक का तो हो चुका है, आज हम फ्रंट का करेंगे। तो फ्रंट हमारा इस तरह से रहेगा। आप इसमें देखो फ्रंट में पैक नेक भी बना सकते हो और डिप नेक भी बना सकते हो। हमारा जो ये ब्लाउज है वो होगा हमारा डिप नेक में। ठीक है, इसका जो मेजरमेंट है वो इस तरह से है। इतने मेजरमेंट आपको लेना कंपलसरी है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, लेंथ हमारी 14 इंच है, बैक लेंथ हमारी 13.5 इंच है, फुल शोल्डर 14 इंच है, रेडी शोल्डर 2 इंच है। देखो, जब भी रेडी शोल्डर 2 इंच है या फिर जो बैक का बेल्ट है वो 2 इंच होगा या इससे कम होगा तब आपको क्या चेंज करना है तो वो बैक के पार्ट में मैंने डिटेल में समझाया है। तो आप प्लीज वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये जो मेथड है वो थोड़ी चेंज है। अभी तक हमने 2 इंच से ज्यादा ही बैक का बेल्ट देखा है। ओके, तो इसकी मेथड थोड़ी चेंज है। तो वो हमने क्या चेंज किया है तो वो आप जो हमारा पार्ट 1 है बैक का कटिंग है उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, चेस्ट 33 है, वेस्ट 30 है, शोल्डर टू एपेक्स 9 है, एपेक्स टू एपेक्स 7 है, फ्रंट नेक 6.5 है, बैक नेक 13.5 है, फ्रंट नेक शेप गोल है और जो बैक का नेक है वो स्क्वायर है। तो अभी हम फ्रंट का देख रहे हैं। तो फ्रंट में आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपके यहाँ पर लेंथ है वो लेंथ ले लेनी है। उससे पहले यहाँ पर हम लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रंट, फ्रंट डिप। ओके, देखो इसमें आप फ्रंट में पैक भी बना सकते हो। इसका जो लुक है वो पैक में भी बहुत ही ज्यादा अच्छा आने वाला है। तो यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अभी मेरा जो फुल शोल्डर है वो कितना है, 14 इंच का मेरा फुल शोल्डर है। ओके, तो 14 इंच है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 7 इंच। तो 7 इंच पे मैं मार्क करूंगी। ओके, तो यहाँ पर मैं 7 इंच पे एक मार्क कर लूंगी। ओके, जो आपने 7 इंच पे मार्क करा है वहीं से हमें 1 इंच डाउन जाना है। तो ये हम 1 इंच डाउन गए। गले की साइड से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह। फिर इन दोनों लाइन को हम मैच करेंगे। ओके, अभी ये हमारा डीप नेक है। तो जब भी आपका डीप नेक होगा तब जो चेस्ट लाइन बनानी है वो चेस्ट लाइन का जो फॉर्मूला होगा वो डीप नेक का यूज करना है। अगर आपका पैक नेक है तो आपको पैक नेक का यूज करना है। इसमें हम डीप नेक बना रहे हैं तो डीप नेक का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो ये हमारा चार्ट है। तो फ्रंट भी हमारा डीप है और जो बैक है वो भी हमारा डीप ही था। तो दोनों में हमारा सेम आंसर ही आएगा। ठीक है, तो हमारी जो चेस्ट है वो कौन सी लाइन में आ रही है, सेकेंड लाइन में आ रही है, क्योंकि हमारी जो चेस्ट है वो 33 इंच है। ओके, तो चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच करेंगे। 33 डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच प्लस 0.5 इंच। तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 6 इंच। ओके, ये जो 6 इंच है ये जब भी आपके दोनों नेक डीप होंगे तब सेम ही आंसर आएगा। आंसर कब चेंज होगा, जब एक नेक डीप और एक पैक होगा तभी आपका आंसर चेंज होगा। जो 6 इंच आया है उसका मेजर आपको कहाँ से लेना है, तो जो ये 1 इंच डाउन गए हैं उसी के नीचे से आपको 6 इंच पे मार्क करना है। तो ये मैंने 6 इंच पे मार्क कर लिया। यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अभी हमें यहाँ पे चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो चेस्ट के मेजरमेंट के लिए ये आपका डीप नेक है। जब भी आपका डीप नेक होगा तब आपको लूजिंग कितनी ऐड करनी है, 1.5 इंच। ओके, 1.5 इंच लूजिंग ऐड करना सभी साइज में फिक्स रहेगा। ओके, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। चेस्ट का मेजरमेंट सबका अलग अलग आएगा, लेकिन जो लूजिंग है
वो सबकी सेम ही रहेगी। तो यहाँ पर हमारा जो चेस्ट है वो कितनी है, 33 है, प्लस 1.5 इंच हम लूजिंग ऐड करेंगे, तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 13.34, ओके 34.5 इंच। उसको डिवाइड 4 करेंगे तो आंसर आएगा 8.6 इंच। तो यहाँ पे 8.6 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर हमें 1.5 इंच सिलाई का ऐड करेंगे। क्लियर? देखो ये चीज मैं आपको वापस रिपीट कर रही हूँ। अगर मान लो आपकी जो चेस्ट है वो 36 इंच की चेस्ट है, उसमें आपका जो ये डीप नेक है, तो डीप नेक में 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा 37.5 इंच। उसको डिवाइड 4 करेंगे तो आंसर आएगा 9.3 इंच। तो यहाँ पर आपको 9.3 इंच लेना है और 1.5 इंच आपको सिलाई का ले लेना है। देखो लूजिंग और सिलाई दोनों अलग अलग है। बहुत लोग इसी में कंफ्यूज है कि लूजिंग और सिलाई अलग अलग क्यों होती है, क्योंकि देखो जो लूजिंग देते हैं वो हमारे चेस्ट पार्ट को कवर करने के लिए हम लूजिंग देते हैं, ठीक है। और जो सिलाई होती है तो उसमें हमारी जो अलग से सिलाई लगती है, कभी हम उसमें फिटिंग होता है तो हम उस सिलाई को निकालते हैं, अगर लूज है तो हम उसके ऊपर सिलाई लगाते हैं, तो वो इसी के लिए लूजिंग। देखो मैं यहाँ पर ड्राफ्टिंग करके समझा देती हूँ। ये हमारा इस तरह से बैक का फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक का पार्ट है। हम बैक में लूजिंग क्यों नहीं देते, क्योंकि बैक हमारी जो बॉडी है वो स्ट्रेट है, ओके। लेकिन फ्रंट की बॉडी ये इतनी शेप में है, अगर इसमें आप लूजिंग नहीं दोगे तो जो आपका फ्रंट का फैब्रिक है वो यहाँ से टाइट टाइट होगा, ओके, यहाँ से एकदम टाइट लगेगा। तो आप जो पहनोगे ना तब आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, फ्रंट के पार्ट में एकदम टाइट कपड़ा हो जाएगा। जब हम लूजिंग देंगे तब जो हमारी चेस्ट राउंड है तो इस राउंड को पूरा कवर कर लेगा, ठीक है। यहाँ पर हमें लूजिंग देंगे तो फैब्रिक में अपने आप लूजिंग ऐड हो जाएगी, तो जो फैब्रिक है वो आपका टाइट नहीं होगा, अपने आप लूज ही रहेगा आपके चेस्ट के शेप के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीज़ लूजिंग है। और जो हम ये 1.5 इंच या 2 इंच सिलाई का लेते हैं ना, वो हमारा सिलाई का है, जो ब्लाउज में हमारी साइड में सिलाई लगती है वो उसका है, ठीक है। तो लूजिंग का और सिलाई ये दोनों चीज़ आपको क्लियर हुई, ओके। अभी इतना तो आपको क्लियर हो चुका है। अभी यहाँ से हमें शोल्डर माइनस करना है, तो शोल्डर माइनस करने के लिए आपके पास टोटल 3 मेजरमेंट होने जरूरी है। देखो 3 मेजरमेंट कौन कौन से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा बैक का हमने इस तरह से निकाला था, अभी हम निकालेंगे फ्रंट का। तो फ्रंट का निकालने के लिए सबसे पहले जो रेडी शोल्डर है, तो देखो रेडी शोल्डर जो है वो हमारा सेम ही रहेगा, फ्रंट एंड बैक में 2 इंच का हमारा रेडी शोल्डर है। फिर आएगा हमारा नेक पैटर्न, तो नेक पैटर्न हमारा राउंड है। फिर आएगा नेक डिप, ओके। तो डीप हमारा कितना है, ये फ्रंट है, तो फ्रंट में आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारा फ्रंट नेक है वो 6.5 इंच है, 6.5 इंच, ओके 6.5 इंच है। तो इतना हमें 3 मेजरमेंट मिल चुके हैं। अभी जो हमारे पास न्यू शोल्डर माइनस चार्ट बनाया है, ओके, तो देखो ये हमारा न्यू शोल्डर माइनस चार्ट है। इस चार्ट को कैसे यूज करना है, तो यहाँ पर हमारा रेडी शोल्डर 2 इंच है, तो हमें 2 इंच का पहले चेक करना है। तो ये हमारा रेडी शोल्डर 2 इंच है, ओके, ये इतना 2 इंच का है, तो यही आपको देखना है, ऊपर का अभी नहीं देखना है। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि रेडी शोल्डर, ओके। नेक पैटर्न कौन सी है, राउंड है, तो देखो ये वाला राउंड है हमारा, तो ये वाली पूरी लाइन आपको चेक करनी है। फिर जो नेक का डीप है वो कितना है, 6.5 इंच, तो देखो यहाँ पे भी 6.5 इंच और यहाँ पे भी 6.5 इंच है। जो हमारा फर्स्ट 6.5 इंच है वो हम ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो माइनस हो रहा है वो कितना है, 1 इंच है, ओके। अगर आपका 5.5 से लेके 6 इंच तक होता तब आपका माइनस होता 0.75 इंच, लेकिन हमारा इसमें कितना माइनस होगा, 1 इंच, ओके। तो 1 इंच माइनस हो रहा है। तो जो आपका 1 इंच आंसर आया है उसको कैसे लेना है, तो जो ये वाला मार्किंग है उसके अंदर आपको 1 इंच पे मार्क करना है, ओके। ये 1 इंच पे हमने मार्क कर लिया। फिर ये जितना आपका आ रहा है, देखो 6 इंच आ रहा है, तो सेम मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे ताकि जो हमारी लाइन है वो एकदम स्ट्रेट बने, ओके। इतना आपको क्लियर हुआ कि ये हमने किस तरह से किया है। फिर इन दोनों का सेंटर लेना है। देखो सेंटर अभी आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लेना है, ऊपर से नहीं लेना है। तो इन दोनों का हमें सेंटर ले लेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे इस तरह। फिर जो सेंटर पे मार्क करा है वहां से हम अंदर की साइड 0.25 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह। फिर ये जो आपका पॉइंट है, तो यहाँ से हम स्केल रखेंगे क्रॉस में, और ये जो आपने मार्क की है इससे आप 1 इंच या 1.5 इंच तक नीचे जा सकते हो। क्लियर? इतना आपको क्लियर हुआ। अभी यहाँ से हमें मार्किंग करनी है, तो वो मार्किंग हम कैसे करेंगे,
तो हमने जो बैक की साइड में मार्क करा था वो कितना आया था 1 इंच। ओके, आपकी जो चेस्ट है वो कौन सी लाइन में आ रही है उसी के अकॉर्डिंग आपका माइनस होगा, सॉरी मार्किंग होगा। जो बैक पार्ट है वो हमारा 1 इंच आया था, तो जो फ्रंट है वो आएगा 0.75 इंच। तो ये जो क्रॉस में दिख रहा है, देखो यहाँ पे आप इस तरह से लाइन भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये जो हमने मार्क करी है वहां पर आपको 0.75 इंच पे मार्क करना है इस तरह से। ओके, इतना क्लियर हो रहा है। फिर हम फ्रेंच कर्व लेंगे और यहाँ पर हमें शेप ड्रॉ करना है। शेप ड्रॉ करने के लिए ये जैसे भी आपका फ्रेंच कर्व सेट हो रहा है सेम वैसे ही हम इसको सेट करेंगे। देखो यहाँ पे हमने मार्किंग करी थी वो भी हमें मिल चुका है। जो हमारा ये मेन मार्किंग है उसके अंदर तक हमारा आना चाहिए, तो आ चुका है। जो यहाँ से हमने 0.25 इंच मार्क करा था उसके साथ भी ये मैच हो गया है। तो पूरा इसी तरह से आपका आर्मोल बनना चाहिए। ओके, तो इतना आपको क्लियर हुआ। अभी हमें इन दोनों का सेंटर लेना है। देखो इन दोनों का हमें सेंटर ले लेंगे, सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। फिर यहाँ पर हमें ये मेजर टैप है, इंच टैप को हम एकदम स्ट्रेट रखेंगे। अभी जो हमारा फ्रंट नेक है वो कितना है 6.5 इंच, तो ये हमारा 6.5 इंच है, तो यहाँ पे हम एक मार्क करेंगे 6.5 इंच। फिर शोल्डर टू एपेक्स है वो हमारा 9 इंच है, तो हम 9.5 इंच पे मार्क करेंगे। ओके, देखो ये हमने हाफ इंच यहाँ पे शोल्डर में सिलाई में जाएगा, इसीलिए आपका जितना भी शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट आ रहा है उसमें आपको हाफ इंच प्लस करके लेना है। फिर हमारी लेंथ कितनी है 14 इंच है, तो हमें 1.5 इंच प्लस करना है। तो हमारा 14 इंच है तो आएगा 15.5 इंच। ओके, ये जो हमारी नेक की लेंथ है उसको हम इस तरह से मिलाएंगे। शोल्डर टू एपेक्स वाला मेजरमेंट है उसको भी हम लाइन बनाएंगे। जो हमारी लास्ट लाइन है, देखो यहाँ पे हमारी ब्लाउज की लेंथ एंड हो रही है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हुआ। अभी पहले हम ऊपर का कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारा डीप नेक है, जब भी हम यहाँ से शोल्डर माइनस करेंगे तब आपको ये जितना गैप आ रहा है सेम गैप यहाँ पे आना चाहिए और एक मार्क करेंगे। ओके, देखो यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो इस तरह से। ये हमारा हाफ इंच के देखो 0.75 आ रहा है, तो सेम मार्किंग 0.75 इस साइड भी आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से चेक करके आप लाइन बना सकते हो। अभी आपको जो आपकी चेस्ट लाइन है उससे हाफ इंच ऊपर आपको एक मार्क करना है इस तरह। देखो ये रेड पेन से मैंने किया है, तो ये हमने चेस्ट लाइन से हाफ इंच ऊपर मार्क करना है। जो आपने मार्क किया है वहां पर ये स्केल को रखना है। ओके, जो आपने मार्किंग करी है उसको सिर्फ यहाँ पर स्केल रखना है। अभी आपको चेक करना है कि जो आपका फ्रंट नेक है वो स्केल से नीचे जा रहा है कि स्केल के अंदर है। तो आज का जो हमारा नेक है वो स्केल से नीचे जा रहा है। जब भी आपका फ्रंट का नेक स्केल से नीचे जाए तब आपको यहाँ से 0.25 इंच माइनस करना है, ठीक है। चाहे वो कितना भी नीचे जा रहा है आपको 0.25 इंच ही माइनस करना है। अगर मान लो ये जो हमारी लेंथ है वो स्केल के एकदम बराबर होती तब हमें यहाँ पर माइनस नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0.25 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह। क्लियर, ये सभी चीज हमारी ऊपर की माइनस हो जाएगी। ओके, इतना आपको क्लियर हो रहा है कि ये मेजरमेंट हमने किस तरह से लिया है। अभी देखो यहाँ पे अभी आपको एक मार्किंग करनी है कि आपका जो रेडी शोल्डर है वो कितना है। मेरा जो रेडी शोल्डर है वो है 2 इंच का, तो मैं यहाँ पर कितना ले लूंगी 3 इंच, क्योंकि हमारा दोनों साइड हाफ हाफ इंच सिलाई में जाएगा। तो 2 इंच है तो आपको 3 इंच पे लेना है। तो यहाँ पे आपको गले की विड्थ अपने आप मिल जाएगी, 3 इंच पे मिल चुकी है। सेम मार्किंग हम यहाँ पे भी करेंगे 3 इंच। ओके, ये लाइन को हम यहाँ पर मैच करेंगे। ओके, अभी यहाँ पर हमारा नेक राउंड, कौन सा नेक है, राउंड नेक है। तो यहाँ पे हमारा जैसा भी शेप आ रहा है हम उस शेप को ड्रॉ करेंगे। देखो इस तरह से हमारा राउंड नेक हो चुका है। अभी देखो ये हमने यहाँ पर 2 बार माइनस किया है, तो यहाँ पे हल्का सा हमारा पॉइंट बनता है जो स्लीव में उठा उठा रहेगा। तो यहाँ पे आपको 0.25 इंच क्रॉस में मार्क करना है। ओके, देखो मैंने यहाँ पे 0.25 इंच रखा है लेकिन यहाँ पे हमने सेम ही रखा है। तो इस तरह से आपको मार्क करना है ताकि आपका जो भी शोल्डर उठा उठा रहता है वो माइनस हो जाएगा। क्लियर, तो ये हमारी आर्मोल की प्रॉब्लम, सॉरी ये हमारा जो शोल्डर बार बार गिरता है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, ठीक है। अभी हमें एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट लेना है। तो एपेक्स टू एपेक्स आपका कितना है 7 इंच है। ओके, तो 7 का हम हाफ करेंगे तो हमारा आएगा 3.5 इंच।
तो यहाँ पे मैं 3.5 इंच पे मार्क करूंगी इस तरह, और जो आपका नीचे की लेंथ एंड हो रही है वहां पे मैं 3 इंच पे मार्क करूंगी। जितना आपने यहाँ पर मार्क किया उससे हाफ इंच कम मार्किंग करनी है। अभी यहाँ पे टक्स लेंगे, तो टक्स लेने के लिए यहाँ पे हमारे पास चार्ट है, तो उसी चार्ट को हम यूज करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टक्स चार्ट, तो यहाँ पे चेस्ट है, आर्मोल है और वेस्ट है, तो हमें आज का जो टक्स है वो वेस्ट में लेना है। तो हमारी जो चेस्ट है वो कौन सी लाइन में आ रही है, सेकंड लाइन में 33 है, ओके, और ये 35 है, तो 33 है, तो हमारा जो टक्स है वो कौन सा है, 2.5 इंच। लेकिन इसमें आपको ये वाला चार्ट यूज नहीं करना है, सॉरी 4 डार्ट वाला है ना, तो मैं 4 डार्ट वाला क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि इसमें आपको टक्स में हाफ इंच माइनस करना है। ओके, देखो 4 डार्ट ब्लाउज डार्ट चार्ट, ओके, तो ये 4 डार्ट का है। तो इसमें आपको चेक करना है कि आपकी जो चेस्ट है वो कौन सी लाइन में आ रही है, फर्स्ट लाइन में हमारी चेस्ट है 8 से लेके 35 से 0.75 तक, तो हमारा वेस्ट का डार्ट कितना आएगा, 2 इंच। अगर आपका सेकेंड लाइन में आ रहा है तो 2.5 इंच, अगर थर्ड लाइन में आ रहा है तो 3 इंच। ओके, देखो ये वाला और ये दोनों सेम ही है हमारे, ओके। लेकिन जब भी हम 4 डार्ट ब्लाउज बनाएंगे तब इसमें से आपको हाफ इंच कम करके टक्स लेना है, तो इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है ये, ठीक है। 2 इंच का आज का हमारा टक्स है, तो हम 2 इंच पे ले लेंगे। तो यहाँ पर हमें 2 इंच पे मार्क कर लेंगे, ओके। तो ये हमने 2 इंच पे मार्क कर लिया। ये जो टक्स है वो साइज के अकॉर्डिंग सबका अलग अलग आएगा। ये जो दोनों लाइन है वो आपको यहाँ पर मैच करनी है, ओके। तो दोनों लाइन को हम यहाँ पर मैच कर लेंगे। देखो दोनों लाइन में ना एक लाइन आपकी थोड़ी सी हल्की सी क्रॉस में जाएगी, तो ये सबका होगा। ये थोड़ी स्ट्रेट बनेंगी, ये यहाँ से इस तरह से मैच होगी ना, तो ये थोड़ी क्रॉस है। अभी आपको इन दोनों लाइन का सेंटर ले लेना है। देखो इन दोनों लाइन का हम सेंटर ले लेंगे, सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे इस तरह, फिर वापस हमें इन दोनों का सेंटर लेना है, सेंटर पे मार्क करेंगे, फिर वापस हमें इन दोनों का सेंटर ले लेना है, ओके। अभी जो आपने ये सबसे नीचे का सेंटर लिया है वहां से आपको हाफ इंच बाहर की साइड जाना है, तो यहाँ पे हाफ इंच पे मार्क करेंगे। जो आपने ये वाला सेंटर लिया है वहां से 0.25 इंच पे जाना है, ठीक है। हाफ इंच, 0.25 इंच, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं जाना है। तो देखो ये जो मार्किंग है उसको हमें यहाँ पर मैच करना है, ओके। देखो ये जो मार्किंग थी वो हमने यहाँ पे मैच की है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक भी लाइन बाहर नहीं गए। अभी यहाँ से आपको शेप देना है, तो हल्का सा एक लाइन का हम यहाँ पर शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ठीक है। अभी हमें इन दोनों लाइन को चेक करना है, क्योंकि जो टक्स है वो हमारा दोनों पकड़ के हम इस दोनों फैब्रिक को पकड़ के सिलाई लगाएंगे, तो एक छोटा और एक बड़ा होगा। इससे अच्छा हम पहले ही चेक कर लेते हैं। देखो ये इस तरह से, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे 6 इंच है, तो सेम मार्किंग आपको यहाँ पे भी करनी है 6 इंच, ओके। तो ये 6 इंच पे मार्किंग हो चुका है। अगर इसमें आपको क्लियर ना हो तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देती हूँ। इसका भी हमारे पास चार्ट है, ठीक है। ओके, इसका चार्ट है वेस्ट डार्ट गैप, ओके। देखो आपकी जो चेस्ट है वो कितनी है, 28 से लेके 35 के बीच में है, तो ये जो गैप है ना वो कितना आएगा, हाफ इंच का। तो देखो यहाँ पे आपका मेरी जो चेस्ट है वो इस फर्स्ट लाइन में आ रही है, तो मेरा ये जो गैप है वो कंप्लीट हाफ इंच का ही आएगा। देखो मेरा हाफ इंच का गैप आ चुका है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाफ इंच का है, तो हाफ इंच का गैप आएगा। अगर आपकी जो चेस्ट है वो 36 से लेके 44 है, तो आपका जो गैप है वो 15 पॉइंट मतलब हाफ इंच के ऊपर एक लाइन आएगा। अगर 45 से कितनी भी प्लस है तो 0.75 का आएगा, ओके। तो ये इसका जो गैप वाला है तो ये इसी का है, ठीक है। ये चार्ट इसमें आप यूज कर सकते हो, ओके। इतना आपको क्लियर हो चुका है। अभी हमें जो वेस्ट का मेजरमेंट है वो लेना है। तो हमारी जो वेस्ट है वो कितनी है, 30 इंच की वेस्ट है, 30 इंच की वेस्ट है, डिवाइड 4 करेंगे तो आंसर आएगा 7.5 इंच। लेकिन इसमें बीच में आपका टक्स है, तो टक्स जितना है उसको आपको प्लस कर लेना है, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, जितनी वेस्ट है उसको डायरेक्ट डिवाइड 4 करना है, फिर आपको 2 इंच या 3 इंच आपका जितना भी टक्स है उसको आपको प्लस करना है। तो हमारा जो आंसर आया था वो है 9.5 इंच। तो यहाँ पे 9.5 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम सिलाई का ऐड करेंगे, ओके। देखो इसमें पहले लूजिंग ऐड करी थी, फिर 4 से डिवाइड किया था, और इसमें पहले 4 से डिवाइड करना है फिर टक्स का ऐड करना है, ठीक है।
अभी इन दोनों लाइन को हम इस तरह से मैच करेंगे। देखो अभी जैसे ये टक्स आपका माइनस होगा तो ये जो चीज है ना वो आपके अंदर की साइड आ जाएगी। ओके क्लियर। अभी हमें ये इतना गैप मिला है तो ये जितना गैप मिल रहा है, देखो ये हमारा कितना हाफ इंच का गैप है, तो सेम मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे हाफ इंच। देखो यहाँ पे हाफ इंच है ना, लेकिन ये हमारा देखो यहाँ पे सॉरी ये हमारा हाफ इंच है, लेकिन ये जितना गैप आता है वहां हम यहाँ पे भी इतना लेते हैं, इस साइड भी इतना लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी आपका 4 टक्स ब्लाउज होगा तब आपको ये चीज नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका सिलाई में जाएगा 4 टक्स है तो इस यहाँ पर भी आपका टक्स लगने वाला है। तो अगर यहाँ पे भी आप ज्यादा माइनस करोगे, यहाँ से भी माइनस होगा, तो जो ब्लाउज की यहाँ से जो फैब्रिक है ना वो बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लगेगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये जितना गैप आया है उससे आपको डबल यहाँ पे करते थे, लेकिन 4 डार्ट ब्लाउज में ये जितना गैप है सेम गैप हमें यहाँ पे रखना है, ठीक है। सेम गैप हमने यहाँ पे रखा। अभी पहले हम डार्ट ले लेते हैं। तो डार्ट लेने के लिए देखो ये आपका जितना भी मार्किंग है ना नीचे तक, ओके, ये यहाँ तक आपका मार्किंग है, तो इन दोनों का सेंटर ले लेंगे, सेंटर पे मार्क करेंगे। जो आपने मार्क किया है उससे हमें हाफ इंच और नीचे जाना है, तो हम हाफ इंच नीचे गए। फिर इन दोनों का जो सेंटर है ना वो ले लेना है। ओके ये चीज क्लियर हुई। देखो यहाँ से लेके नीचे तक आपको 9 इंच आ रहा है, तो इन दोनों का सेंटर लेना है। सेंटर पे हमने मार्क करा, ये सेंटर पे मार्क किया, फिर इससे हाफ इंच और नीचे जाना है, फिर इन दोनों का सेंटर लेना है। जो आपने ये सेंटर लिया है इस सेंटर को आपको यहाँ पे मैच करना है, ठीक है। ये देखो जैसे भी लाइन जा रही है वैसे हम जाने देंगे, ठीक है। और देखो ये एक टक्स तो हम लेते हैं, ये दूसरा, ये तीसरा और जो चौथा टक्स होता है वो हम सभी ब्लाउज में लेते हैं, तो इसकी प्रोसेस सेम ही रहेगी। तो इतना क्लियर हुआ। अभी हमें यहाँ का टक्स ले लेना है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्मोल डार्ट, आर्मोल में डार्ट कितना आएगा 1.25 इंच। तो मेजर टैप को जो ये वाली लाइन है वहां पे 1.25 को लेकर जाएंगे इस तरह से। यहाँ पे मैच हो रहा है तो यहाँ पे मार्क करेंगे, फिर 1.25 का हम हाफ करेंगे, तो यहाँ ऊपर की साइड मार्क करेंगे, ओके। फिर देखो ये जो लाइन है उसको पहले हम इस तरह से मैच कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से हम हाफ इंच नीचे से चेक करेंगे कि हमारा पूरा 1.25 इंच कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है। तो देखो अभी अगर आपको 4 डार्ट ब्लाउज में आर्मोल वाला जो डार्ट है वो अगर आपको नहीं दिखाना है, ओके, तो नहीं दिखाना है, तब जो हम प्रोसेस कर रहे थे इस डार्ट को यहाँ पे मैच करना है, इसको भी यहाँ पे मैच करना है। लेकिन जब भी किसी किसी को क्या होता है कि 4 डार्ट ब्लाउज में उनको 4 डार्ट ही चाहिए, वो माइनस नहीं करना है, उनको यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो जब भी आपको यहाँ पर सिलाई लगा के रेडी करना है तब आपको क्या करना है, तो देखो ये कितना गैप आया आपका 2 इंच का, तो यहाँ पे भी आपको 2 इंच पे मार्क करना है, और यहाँ पे भी आपको 2 इंच पे मार्क करना है। और यहाँ पे अगर 2 इंच मार्क करोगे तो ये छोटा डार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 इंच का हाफ करना है, तो 1 इंच आएगा, तो 1 इंच पे करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको मार्किंग करनी है। तो ये जो फिर आपकी लाइन है ना वो यहाँ पे इस तरह से मैच होगी। क्लियर, ये चीज समझ में आ रही है। अगर 4 डार्ट में आपको आर्मोल का टक्स दिखाना है तो यहाँ पर इतना मैच होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है। लेकिन इसमें मुझे 4 डार्ट का जो टक्स है उसको मुझे माइनस करना है, फैब्रिक के ऊपर नहीं दिखाना है। फैब्रिक के ऊपर सिर्फ मैं ये 3 डार्ट दिखाऊंगे, ठीक है। तो ये जो हम अभी तक कर रहे हैं सेम वही प्रोसेस करनी है। ये इस तरह से आएगा और ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये रेड वाला मार्किंग है वो हमारा फाइनल है। देखो इसमें मैंने दोनों चीज क्लियर कर दी है। अभी इन दोनों लाइन को हम चेक करेंगे, 5 इंच है तो सेम मार्किंग आपकी 5 इंच यहाँ पे भी होना चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे तो हमें हाफ इंच ही नीचे जाना है, इसमें हमारा कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अभी देखो ये जो यहाँ पे हम टक्स ले रहे हैं तो यहाँ पर जो हमारा ये जितना गैप आया है उससे हम डबल लेते हैं, तो इसमें आज हमने 4 डार्ट ब्लाउज में डबल नहीं लिया है, जितना ये वाला गैप है सेम उतना ही गैप हमने यहाँ पे रखा है, ओके। तो यहाँ पे आपका हाफ इंच आ जाएगा और ये हाफ इंच, तो जितना हम 1 इंच करते हैं तो इतना आपका ऑलरेडी होने वाला है। अभी देखो ये टक्स को क्या बोलेंगे, सेंटर साइड का टक्स, तो ये साइड का टक्स है वो आपका कितना आना चाहिए, हाफ इंच, ओके। तो हाफ इंच का आपको आधा करना है 0.25 इंच और 0.25 इंच, ओके। तो यही मार्किंग रहेगी। फिर यहाँ से हम इस लाइन को इस तरह से मैच करेंगे,
ओके। फिर ये कौन सी लाइन है, सेंटर की लाइन है, तो सेंटर की लाइन है तो देखो सेंटर में हमारा टक्स कितना है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। सेंटर ये रहा, सेंटर, सेंटर में आएगा 0.75, तो जो 0.75 है उसका हाफ करेंगे। देखो 0.75 है तो उसका हाफ करके यहाँ पर ले लेंगे इस तरह, और सेम मार्किंग हम इस तरह से भी ले लेंगे, तो ये 0.75 इंच आया। ओके, तो ये इस तरह से आपका जो 4 डार्ट ब्लाउज है वो इस तरह से कंप्लीट होगा, और जो ये वाली मार्किंग है वो हम इस तरह से मिलाएंगे। फिर यहाँ पे आपको सिर्फ कितना लेना है, सिर्फ 2 लाइन 0.25 जितना ही लेकर यहाँ पर लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर ये जो मार्किंग है वो हम इस तरह से मिलाएंगे, जो अभी तक हम मिला रहे थे सेम इसी तरह से। फिर यहाँ पे हमने लाइन को चेक करा था तो यहाँ पे मार्किंग आई थी, तो इसको हम देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे पूरा गैप हमारा सेम है, फिर लाइन को मैच करेंगे। तो ये हमारा नया आर्मोल देखो बॉक्स बन चुका है, तो यहाँ पे अब हम नया आर्मोल शेप ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये नया आर्मोल हो चुका है। तो इसमें आपको क्लियर हुआ, ये हमारा जो 4 डार्ट ब्लाउज है वो इस पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी देखो इसमें हम बिना बेल्ट का बनाएंगे। अगर आपको बेल्ट बनाना है तो आपका जो बेल्ट है वो आपको कितना चाहिए, 2 इंच, तो यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करना है। ठीक है, पूरे में आपको 2.5 और 2.5 इंच पे मार्क करना है, यहाँ पे आपकी क्रॉस लाइन बनेगी। तो ये जो बेल्ट निकलेगा उसको हम अलग फैब्रिक पे बनाएंगे, लेकिन इसमें ये बिना बेल्ट का है, क्योंकि नए लोग हैं यूट्यूब पे, तो इनको अगर एक ही वीडियो में सब कुछ सिखाऊंगी तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए ये 4 डार्ट है लेकिन इसमें बिना बेल्ट का है। इसके बाद का जो वीडियो है वो भी हम 4 डार्ट ब्लाउज लाएंगे लेकिन बेल्ट के साथ लाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से ये पूरा हमारा कंप्लीट है, आप इसका फोटो भी ले सकते हो, इसमें हमने क्या चेंज किया है। ठीक है, तो अभी हम इसको कट करेंगे। ओके, मैं भी इसका फोटो ले लेती हूँ। ठीक है, तो देखो अभी ये जो साइड वाली मार्किंग है उसको हम चेक करेंगे, इसमें आपका ज़्यादा गैप नहीं आएगा लेकिन थोड़ा बहुत आएगा। तो देखो यहाँ पर हम यहाँ पे रखेंगे, जो साइड का मेजरमेंट ये हमारा आया 5, देखो 5.6 इंच, तो सेम हम यहाँ पे रखेंगे, तो 5.6 इंच, तो देखो ये सिर्फ एक लाइन जितना ही हमारा गैप आया है। ठीक है, तो ये जो हमारी मार्किंग है उसको हमें यहाँ पे मैच करना है इस तरह से। ठीक है, फिर इसको हम इस तरह से मैच करेंगे और ये हमारा पूरा कट हो जाएगा। ओके, तो इतना आपको क्लियर हुआ। तो अब हम ये 4 डार्ट ब्लाउज बिना बेल्ट का हमारा फ्रंट का पार्ट कटिंग हो चुका है, अब हम इसको कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए यहाँ से आपको शुरुआत करनी है, देखो ये यहाँ से हम कट करेंगे। देखो बहुत लोगों को होता है कि यहाँ से हम किस तरह से कट करें, तो जो आपका ये जो मार्किंग करी है उसको डायरेक्ट ये जो पॉइंट है यहाँ पर आपको मैच कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हमने मैच कर दिया है। अब हम इसको देखो यहाँ से पूरा जैसे भी है वैसे भी हम इसको कट कर लेंगे। इतना हो गया, साइड से भी हम इसको कटिंग करेंगे। ओके, ये जितना ज़्यादा आ रहा था तो सेम हम उतना ही कट कर लेंगे इसको। ओके, इसको हम कपड़े के ऊपर भी कटिंग करेंगे और फिर जो इसका फाइनल लुक है वो फाइनल लुक भी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, अभी देखो साइड में हमें थोड़ा दूर से ही कट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा जो आर्मोल है वो माइनस हो जाएगा। अभी जो नीचे का टक्स है उसको माइनस करेंगे। ओके, तो ये इतना आपको क्लियर हो गया। तो अभी हम जो हमारा नेक है उसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा पूरा कट हो चुका है। अभी ये जो आर्मोल वाला टक्स है उसको आपको माइनस करना ही होगा, तभी आपका जो नया आर्मोल है वो बनेगा। तो देखो यहाँ पे हम ये जो लाइन है ना उसको पकड़ के इस लाइन के ऊपर रखना है, तो इस लाइन को हमने इस तरह से पकड़ लिया, फिर देखो ये लाइन को हमने इस तरह ऊपर रख लिया। ठीक है, तो देखो जो अभी जो देखो मैंने अलग अलग पेन से किया था, ये ब्लू पेन है ये रेड पेन है, तो दोनों आर्मोल हमारा एकदम मैच हो रहा है। तो अब हम इसको कटिंग करेंगे। देखो ये चीज़ क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी आर्मोल में ना बहुत क्रीज आती है, तो इस क्रीज को माइनस कर लेते हैं, इसीलिए ये चीज़ करना आपके लिए ज़रूरी है। अगर ये आर्मोल का टक्स आप नहीं लोगे ना तब आपके ब्लाउज में सब कुछ सही होगा, लेकिन जो आर्मोल की साइड में जो फैब्रिक उठा उठा रहता है, जो क्रीज आती है, वो तो आपकी रहेगी।
ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा आर्मोल देखो यहाँ पर बन के रेडी हो चुका है। अभी इसी पार्ट को हमें फ्रंट में रखना है, तो जो बैक का पार्ट है उसमें रखना है। उससे पहले जो ये वाला टक्स है उसको माइनस कर लेंगे। ओके, तो ये टक्स को हम देखो इस तरह से ऊपर रख लेंगे। यहाँ पे ये हमने माइनस कर दिया है। माइनस करने के बाद ये जो जितना आपका आगे का फैब्रिक दिख रहा है उसको हम कट कर लेंगे। ठीक है, देखो ये जितना हमें चाहिए था उतना तो हमें मिल ही चुका है। इसको माइनस करेंगे। देखो इसमें आपको फैब्रिक के ऊपर तो ये टक्स लेना है। अभी हमने माइनस क्यों किया है, क्योंकि जो हमारा बैक का पार्ट है, तो बैक के पार्ट में साइड का जितना भी फैब्रिक है उसको हमें निकालना होगा ना। देखो इसको हम यहाँ पे रखेंगे इस तरह से। ठीक है, तो रखने के बाद अगर आपने ये चीज़ माइनस नहीं करी तो यहाँ पे आपका हाफ इंच जितना फैब्रिक ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसको तो हम बाद में स्टिच कर लेंगे ना। तो ये आप पहले माइनस कर लो ताकि स्टिच करने के बाद आपका ये दोनों फैब्रिक सेम रहे। जब भी आपका दोनों नेक डीप नेक होंगे तब आपको यहाँ से 0.25 इंच पे मार्क करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं 0.25 इंच पे मार्क करूँगी। फिर ये जैसे भी आपका देखो इस टक्स को माइनस करेंगे, फिर ये जैसे भी आपका सेट हो रहा है वैसे हम सेट करेंगे। ओके, देखो यहाँ से इस तरह से ये आ रहा है, और ये वाला जो गैप है तो उसको हम यहाँ पे मैच करेंगे इस तरह से। ओके, तो ये इतना आपका हो चुका है। अभी देखो यहाँ पे जो हमारा फ्रेंच कर्व है उससे हम नया आर्मोल का शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा ये नया आर्मोल का शेप ड्रॉ हो चुका है। और ये जो साइड वाली लाइन है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जैसे भी आपका गैप हो रहा है सेम वैसे हम लाइन को स्ट्रेट बना देंगे। देखो यहाँ पे हमने हल्का सा क्रॉस है तो यहाँ पे पॉइंट नहीं बनना चाहिए, बाकी आपका सेम ही आना चाहिए। अभी जो हमारी बैक की लेंथ है वो कितनी थी, 13.5 इंच थी। तो यहाँ से हम चेक करेंगे कि हमारी जो बैक की लेंथ है तो देखो 13.5 इंच है। ओके, अगर इसमें मेरा थोड़ा कम भी हो जाएगा तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऊपर से मेरा ना बहुत ज़्यादा माइनस हुआ है। यहाँ पे मैंने ज़्यादा माइनस किया है क्योंकि हमारा बेल्ट नहीं है। जब भी हमारा बेल्ट नहीं होता है तब यहाँ से हमें 0.75 पे मार्क करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इतनी लेंथ में मुझे दिक्कत नहीं है। अगर मान लो आपकी लेंथ कम लग रही है तो जो ये चीज़ माइनस करी है तो उसको थोड़ा और नीचे से माइनस कर दो। ओके, देखो ये अभी आपको भले थोड़ी लेंथ कम लग रही है, लेकिन बनने के बाद जब आप इसको बॉडी के ऊपर पहनोगे तब आपको ये जो लेंथ है वो एकदम प्रॉपर आएगी। ओके, तो देखो यहाँ पे इतना आपको कंप्लीट हुआ। अभी यहाँ पे हमें नेक की विड्थ मिली थी, देखो 2.5 इंच में एक लाइन कम है, तो सेम मार्किंग हम यहाँ पे भी करेंगे। 2.5 इंच में एक लाइन कम। फिर ये जो मार्किंग है उसको हम स्ट्रेट मिलाएंगे इस तरह से। ये मार्किंग हमारी स्ट्रेट आएगी। तो ये जो बैक का नेक है वो हमारा ड्रॉ हो चुका है, क्योंकि बैक के पार्ट में यहाँ पर कोई भी शेप नहीं है, सिर्फ ये चौरस स्क्वायर में रहेगा। और यहाँ से हमारे जो वो लुपी लगती है ना, तो यहाँ पे हमारा पूरा वो लगेगा। इस चीज़ को हम पार्ट 3 में देखेंगे स्टिचिंग के साथ। और इसमें आपका जो ब्लाउज है उसकी जो स्लीव है वो पफ स्लीव है। तो पफ स्लीव में आपको किस तरह से कटिंग करनी है, फिर पफ स्लीव में रेगुलर स्लीव यूज़ होगी फरमे में या फिर टी शर्ट स्लीव्स, तो वो भी हम पूरा देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने फ्रंट एंड बैक दोनों का कटिंग देख लिया है। पार्ट 3 में हम इसका स्टिचिंग देखेंगे। स्टिचिंग भी हम पूरा डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो हमारी पैटर्न है वो थोड़ी सी अलग है, तो इस पैटर्न में आपको किस तरह से स्टिचिंग करना है, पीछे आपकी जो डोरी है वो किस तरह से बनानी है, वो पूरा हम सीखेंगे। तो जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए, फिर ये पार्ट 2, फिर पार्ट 3 आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो ये जैसे भी आपका नया आर्मोल है उसको हम कट कर लेंगे। तो देखो ये हमारा पूरा बैक का हो चुका है। ये हमारा नेक है, तो नेक को भी हम यहाँ पर कट कर लेंगे। देखो तो ये हमारा पूरा बैक का पार्ट कंप्लीट है और ये हमारा फ्रंट का कंप्लीट है। ओके, इसको तो हम माइनस ही करेंगे। अगर आप इसको माइनस नहीं करना चाहते तो जो ये टक्स है तो यहाँ तक कि आपको इसको फोल्ड करना है और इतना ही आपको रखना है। ठीक है, फिर यहाँ पर सिलाई लगा सकते हो। तो इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। पार्ट 3 में हम जो स्लीव है पफ स्लीव वो देखेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा फ्रेंड्स वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक